नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। न्यूज के सबसे बड़े शो इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जी हां, 6 तस्वीरें और हर जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स तैनात हैं। इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा शो इंडिया रिपोर्टर आप देख रहे हैं। हम आपको अलग अलग खबरों पर जानकारी देंगे। सबसे पहली खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहा, सरकार पूरी तरह से तैयार है। देश भर में मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब तक 260 जिलों में 20,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। दूसरी खबर बंगाल में होने वाले चुनाव के लिहाज से बड़ी है। ममता बनर्जी के गढ़ में शाह के रोड शो के बाद पीके ने बीजेपी पर निशाना साधा तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी पलटवार किया है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, ये आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर अन्नदाता से जुड़ी हुई है। किसानों ने कानून वापस लेने को लेकर आंदोलन को और तेज कर दिया है। साथ ही बॉर्डर पर डटे किसानों की आगे की प्लानिंग भी बताएंगे आपको। वहीं ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। इधर सरहद पर पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की इन हरकतों पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देश और दुनिया भर में बर्फबारी और ठंड के प्रकोप की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ इंडिया रिपोर्टर में। सबसे पहले बात उस खबर की जिसका आप सभी को इंतजार है। भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश में जनवरी में कोविड-19 का टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर ये जानकारी दी है और कहा है कि जनवरी के किसी सप्ताह में भारत में लोगों को पहला कोविड का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना की कई वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति के लिए आवेदन किए गए हैं। उनका विश्लेषण ड्रग रेगुलेटर की ओर से किया जा रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारत में खुशखबरी आ गई है जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमारे सामने रखा है। वैक्सीन की तारीख, जी हां, जनवरी के किसी भी सप्ताह में ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वैक्सीन की फाइनल तैयारी कर ली गई है, पूरा सिस्टम तैयार है। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं वो तकलीफें अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। तो सारी चीज़ों को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो डेफिनेटली हम बेहतर पोजीशन में है। और भारत तो इतना बड़ा देश होते हुए मैं ये समझता हूं कि सारी दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। तो भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। 86,000 से ज्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीजर्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। तो जनवरी के किसी भी हफ्ते में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, इस बात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बहुत आशान्वित हैं और इस वैक्सीन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। वैक्सीनेशन के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसा कि आपका शरीर, परंतु
मेरे कई साथी हैं अमेरिका में जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन करा चुके हैं, कितने दिन हो चुके हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। सो वैक्सीनेशन एक अच्छा कदम है और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो इंतजार बस जरा सा रह गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जनवरी में पूरे भारत में शुरू होगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट। कोरोना का कहर खत्म हुआ नहीं था कि अब पता चल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम और इटली में एक नया स्ट्रेन, एक म्यूटेटेड स्ट्रेन यानी एक नया वैरायटी कोरोना वायरस में पहुंच चुका है और ये नया वैरायटी जो है ज़्यादा स्प्रेड होने लगा है और ज़्यादा स्प्रेड भी होता है और इसमें शायद जो मोर्टेलिटी रेट है यानी जानलेवा क्षमता जो है वो भी शायद इसमें ज़्यादा है। और इसी के चलते आज निर्माण भवन में, जो दिल्ली के निर्माण भवन है जहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ पे एक हाई लेवल जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई थी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने हेड किया था। इस हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यूके से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन्हें रोक दिया जाए और इसी के चलते 22 दिसंबर के रात 11:59 से यानी 23 दिसंबर रात 12 बजे से जितनी भी यूके से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन सब पे रोक लगा दी गई है 31 दिसंबर तक। तो ये रिकमेंडेशन निकल के आया है DGHS के ये हाई लेवल मीटिंग से। और आज डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि केंद्र सरकार को पता है इस नए स्ट्रेन के बारे में, उसके लिए वो ऑलरेडी हाई अलर्ट इशू कर चुके हैं और इसकी तैयारियां चालू है पूरे दुनिया भर में। और ये ये डिसीजन लिया गया है हाई लेवल कमेटी की तरफ से कि फ्लाइट्स को रोका जाए, ये बाकी देशों ने ऑलरेडी इनैक्ट कर दिया है। नेदरलैंड्स जो है, बेल्जियम और जर्मनी जैसे बहुत सारे और देश हैं जिन्होंने यूके से, और सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं जो यूके से आने वाले फ्लाइट्स को रोक चुकी है। अब इंडिया भी उसी लिस्ट में आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा जो कल तक यानी परसों रात 12 बजे से पहले तक जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें जितनी भी यूके से फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें जितने भी लोग हैं उनको मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट इमीडिएटली लेना होगा और फिर से क्वारंटीन करने के बाद दोबारा उनको मैंडेटरी टेस्ट लेना पड़ेगा इस कोरोना वायरस के स्ट्रेन के लिए। तो एक नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन जिसने अब और ज़्यादा स्प्रेड होने का और बड़ा डोमिनेंट तरीके से अब निकल के आ रहा है। और अब ये भी देखा जा रहा है कि इस सब की वजह से वैक्सीन पे भी क्या असर पड़ता है, या क्या वैक्सीन उस नए स्ट्रेन के लिए भी काम करेगा या नहीं, इस पे भी अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। कैमरा पर तो तैयारी की जा रही है बड़े पैमाने पर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस बात को कह चुके हैं कि अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और जनवरी के किसी भी हफ्ते में, हो सकता है कि फर्स्ट वीक में या फिर हो सकता है लास्ट वीक में, जो कोरोना की वैक्सीन है वो अवेलेबल हो और कैसे लोगों तक पहुंचेगी ये भी हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बीच शुभ्रा, एक ये समस्या भी आ रही थी कि इसको स्टोर कैसे किया जाएगा, उसके लिए भी अब काफी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की ओर से कर ली गई है। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ शालिनी भारद्वाज जुड़ गई हैं, हमारे सहयोगी। हम उनके पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। शालिनी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस को संबोधित किया और उन्होंने कई तरह की अहम जानकारियां दी हैं और अच्छी बात यह है कि जनवरी से वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, और खासतौर से कोल्ड चेन को लेकर के सवाल बार बार उठ रहा है, और जो पहली खेप रहेगी लोगों की जिन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी, उनका चुनाव किस तरीके से किया जा रहा है? जी बिल्कुल शुभ्रा, मैं बताना चाहूंगी कि तैयारियां जो हैं वो लगभग अगस्त से ही शुरू हो। ऐसे में हर राज्य के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। लगभग 260 डिस्ट्रिक्ट हैं और लगभग उनके 20,000 से भी ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं। खास तौर पर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाएगा, एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। साथ में अलग से सेंटर बनाए गए हैं, साथ ही इसका जो बायो वेस्ट होगा उसको किस तरह से रखा जाएगा। ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं और इसके लिए खास तौर पर एक ऐप भी बनाया गया है, कोविन ऐप बनाया गया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री रजिस्टर किया जा सकता है और जिसको वैक्सीन लग जाएगी उसको खास करके सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ऐसे में पूरी तैयारी है, राज्य सरकारों की तैयारी है, सरकार की तैयारी है। जिला स्तर तक हम बात करें, चाहे राज्य से बात करें, राज्य स्तर पर बात करें, चाहे केंद्र में बात करें, तैयारियां पूरी हैं। लेकिन जरूरी है, जिस चीज का सरकार इंतजार कर रही है वो वैक्सीन कर रही है। ऐसे में
लगातार हम कह रहे हैं, और आज तो हमारा अखबार है संडे डेली गार्डन, उसमें भी हमने आज छापा है, जो आज हेडलाइन भी थी वो यही थी, हो सकता है 25 दिसंबर को सरकार किसी तरह की बहुत बड़ी कुछ ना कुछ घोषणा कर दे, और इसकी तैयारी जो है वो जनवरी से शुरू हो जाएगी। यानी कि वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू हो सकता है, लेकिन वो वैक्सीन कौन सी होगी जिसको दिया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है वो सबसे आगे है, यानी कि कोविशील्ड, इसकी घोषणा जल्दी हो सकती है। आज एस्ट्राजेनेका, जिसका सीरम ग्रुप का एस्ट्राजेनेका के साथ यूके की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ड्रग बनाने की, ऐसे में कोशिश की जा रही है कि हो सकता है वो आज अपना पूरा डेटा दे दे। अगर वो अपना डेटा दे देते हैं, फेज 3, फेज 1, फेज 2, फेज 3 पहले से ही वो डेटा इसका दे चुके हैं, अब फाइनल डेटा आपको देना है। यूके में पहले से एक नया स्ट्रेन आ गया है, ऐसे में यूके की जो स्थिति है वो पहले से ही गंभीर बनी हुई है। अगर एस्ट्राजेनेका अपना डेटा दे देता है तो 2 या 3 दिन में उनको ऑथराइजेशन मिल जाएगा। अगर वहां मिल जाएगा तो ठीक है। हमारे साथ इस बीच शालिनी आप बन रहिएगा। डॉक्टर अनिल गोयल भी जुड़ गए हैं आईएमए की ओर से। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया होगी, जिसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इमरजेंसी यूज फिलहाल रहेगा वैक्सीन का। इमरजेंसी यूज की आखिर क्या लिमिटेशंस हैं और उसे आप किस तरीके से देखते हैं, और कौन सी वैक्सीन आपको लग रहा है कि अप्रूव होगी? इमरजेंसी ऑथराइजेशन तब दिया जाता है जबकि पूरे फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद एफिकेसी के अलावा जी मुझे लगता है कि शायद संपर्क टूट गया है। इस बीच हम शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, सवाल यही है कि एक्यूरेसी को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब फाइजर की वैक्सीन इनिशियल स्टेज में ब्रिटेन में दी गई थी, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। इसको लेकर किस तरह से एश्योर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, फाइजर को लेकर हमारी कोल्ड चेन जो है वो इतनी ज्यादा, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज तो है, लेकिन जिस तरह के फ्रीजर्स, डीप कोल्ड स्टोरेज फ्रीजर्स जो चाहिए होते हैं, जिनको आइस्ड स्टोरेज फ्रीजर कहा जाता है, वो हमारे पास नहीं है। ऐसे में साथ ही उसकी कीमत भी ज्यादा है फाइजर कंपनी की। फाइजर कंपनी की, मॉडर्ना कंपनी की पहले से ही प्री बुकिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 9 से 10 लाख, अगर भारत की बात, इस तरह से फाइजर कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, तो 9 से 10 लाख वैक्सीन मिल सकती है, लेकिन कीमत और स्टोरेज ये एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर एस्ट्राजेनेका को इमरजेंसी लाइसेंसर मिल जाता है 2 या 3 दिन में, तो उसके यानी कि यूके अगर मिलता है तो खासकर सीरम के साथ टाइप है। सीरम सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर में सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी है। ऐसे में सीरम कंपनी को यहाँ पर इमरजेंसी लाइसेंस तुरंत तौर पर दिया जाएगा अगर यूके में एस्ट्राजेनेका क्लियर करता है। यानी कि उम्मीद जताई जा रही है 25 तारीख को कोई बड़ी घोषणा तो होने वाली है। साथ ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इस चीज का ऐलान आज खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी किया है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर अनिल गोयल भी इस वक्त हमारे साथ हैं और डॉक्टर राजीव सेठ भी जुड़ गए हैं। इस वक्त मेडिकल डायरेक्टर हैं चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सेंटर न्यू दिल्ली के। डॉक्टर राजीव सेठ, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि जैसे कि इमरजेंसी अभी अप्रूवल मिल रहा है, इमरजेंसी अप्रूवल की मांग की जा रही है, ये कितना फीजिबल होता है, इसमें एक्यूरेसी रेट क्या रहता है, और वैक्सीन को लेकर कितना श्योर हैं हम कि ये मतलब असर दिखाएगी, असर कारक होगी, कितनी श्योरिटी है इसको लेकर? देखिए, अभी इस जो ट्रायल्स चल रही हैं, फेज 3 ट्रायल्स, उसके रिजल्ट्स जो हैं ओपन नहीं किए गए हैं पब्लिक को। लेकिन कोई भी वैक्सीन जो भी लॉन्च होगी, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा कि दैट बी द बेस्ट वैक्सीन फॉर आवर इंडियन सेटअप। जो आप बातें कर रही हैं, बाहर जो वैक्सीन्स हैं फाइजर की और मॉडर्ना की जो अप्रूव हुई है वो आरएनए वैक्सीन है, जैसे और पहले वाले स्पीकर ने बताया कि वो उसमें -70 डिग्री कोल्ड स्टोरेज की चाहिए। दूसरा, उसमें ट्रायल्स इंडिया में नहीं हुए हैं। तो हमारी जो 3 वैक्सीन टॉप की लाइन पे हैं, वो तो एक ICMR भारत बायोटेक के साथ, एक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन और एक डॉक्टर रेड्डी लैब जो रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन से कर रहा है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज 2 to 8 डिग्री पे होता है। तो हम लोगों को इन्हीं को टारगेट करना चाहिए और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे
और उससे हानिकारक हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर अनिल गोयल से, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ सर, कितनी एक्यूरेसी पर जाते हैं जनरली जो है इस तरह के वैक्सीन में? जनरली अगर वैक्सीन का 60% भी इफेक्टिव है, वैक्सीन ह्यूमन कंजप्शन के लिए दी जा सकती है। लेकिन अभी तक जितनी रिपोर्ट आ रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की या बाकी और की, इनकी 2 डोज की एफिकेसी 90% तक है। तो मैं क्या, अगर 60 to 90% भी एफिकेसी है तो दिस कैन बी गिवन, दिस कैन बी यूज्ड। ये एक पहला जो आपका प्रश्न है। लेकिन एफिकेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। मेजर साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है एनाफिलैक्सिस नहीं होनी चाहिए, सडन हाइपोटेंशन या शॉक में मरीज नहीं जाना चाहिए, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। वो अभी तक इन वैक्सीन में नहीं पाई गई हैं। जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं, तो हल्का बुखार होना, तो हम जानते हैं हर वैक्सीन एक एंटीजन है, उसमें संभव है। लोकल जहां इंजेक्शन लगता है उस साइट पे दर्द होना, ये भी बिल्कुल संभव है। तो एक माइनर से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हम लोगों से बात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो स्टडी हो रही है उससे भी हम लोग टच में हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट या कोई डेथ नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके सवाल का जवाब है 60 to 90%। ठीक है, डॉक्टर राजीव सेठ का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आ रहा है दर्शकों के जहन में कि आखिर अगर एक बार हमने वैक्सीन लगवा ली तो क्या हमेशा के लिए ताउम्र कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा? क्या उससे कोरोना की बीमारी नहीं होगी, या फिर इसे आप किसी और तरीके से समझाना चाहेंगे? ये कहना अभी मुश्किल है। और आप जानते हैं कि ये जो वायरसेस होते हैं म्यूटेट करते हैं, तो अभी जो वैक्सीन मिल रही है वो आगे कितनी कामयाब होगी, कितनी उसकी इफेक्टिवनेस, वो समय ही बताएगा। ये वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि ये अगर हम लोग सब लेंगे और 30 to 50% हमारे कम्युनिटीज़ में सारे इंडियंस ले पाएंगे, तभी एक हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी बढ़ेगा, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। उससे हमारी कंट्री में ये पेंडेमिक ख़त्म हो सकता है। तो वैक्सीन का लेना बहुत ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ आपको सैनिटेशन, हैंड हाइजीन और मास्क पहनते रहना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपको वैक्सीन मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क पहनना बंद कर देंगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक ए टाइम। और जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर वैक्सीन 50% भी इफेक्टिव होती है तो उसको मास्क में यूज करा जा सकता है, और 2 डोजेस की लेनी पड़ेंगी, तभी इस पर्टिकुलर वैक्सीन से पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, आप बता दें कि मिनिमम 2 डोजेस सभी को जानी जरूरी होगी, लेकिन कितनी कारगर ये वैक्सीन साबित होगी और क्या हमेशा के लिए कोरोना से छुटकारा मिल जाएगा, अभी इन सब पर सस्पेंस है। लेकिन कोरोना को लेकर जो एहतियात हैं वो हमें बरतने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर राजीव सेठ आपका शुक्रिया, डॉक्टर अनिल गोयल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नए साल से ठीक पहले ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से इधर हड़कंप मच गया है। आलम यह है कि कई इलाकों में एहतियातन सख्त लॉकडाउन लगाया जा चुका है। वायरस के खतरनाक प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार की ओर से भी चिंता जाहिर की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते हुए कोरोना वायरस के इस नए सीक्वेंसिंग पर चर्चा की है। यानी कि एक तरफ तो वैक्सीन बनने जा रही है, एक तरफ वैक्सीन मिल रही है। दुनिया में ब्रिटेन में वैक्सीन आ चुकी है, यूएस में वैक्सीन आ चुकी है। हिंदुस्तान में इंतजार है कि कब लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो। लेकिन इसके साथ ही साथ अब देखिए कि ब्रिटेन में एक नया वायरस निकलकर सामने आया है, और इस वायरस के सामने आने के बाद अब ब्रिटेन की सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है, और इसीलिए एहतियातन लॉकडाउन लगाया गया। यानी कि ये चीज समझ लीजिए कि इस बार ब्रिटेन में क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा, इस बार ब्रिटेन में न्यू ईयर नहीं मनाया जाएगा। इस नए वायरस को लेकर इतने जबरदस्त एहतियात बरते जा रहे हैं ब्रिटेन में। बिल्कुल, और शालिनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। शालिनी, ये खबर जैसे ही आई, जाहिर तौर पर जिसने भी ये खबर सुनी, डर का माहौल तो रहता ही है, क्योंकि अगर कोरोना का वेरिएंट मिल रहा है, अगर ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, तो जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उस पर भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा। आप इसे किस तरह देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से ब्रिटेन का मामला सामने आया है कि एक नया वेरिएंट मिला है, मैं बताना चाहूंगी शुभ्रा, अभी एक खबर आई है साउथ अफ्रीका में भी एक नए तरीके का वेरिएंट मिला है, और ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। यानी कि इससे इन्फेक्शन तो पुराना वेरिएंट था उससे कई गुना ज्यादा जल्दी बढ़ता है, और साथ में डेडलियस्ट भी है। यानी कि मौत का आंकड़ा भी साउथ अफ्रीका में भी देखा गया है कि तेजी से बढ़ा है, यानी कि इन्फेक्शन रेट 70% और बढ़ जाता है।
भारत इससे हालांकि अभी बचा हुआ है। जिस तरह से आपने बताया कि एविएशन मिनिस्ट्री के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी तमाम प्रावधान लेने शुरू कर दिए हैं, पूरी तरह से जो है होल्ड पर डाल दिया है फ्लाइट्स को भी 31 दिसंबर तक के लिए। ये तमाम एहतियात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुछ तरह वेरिएंट भारत में भी देखे गए थे, लेकिन इनका असर इतना नहीं था। इस तरह के कुल मिलाकर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि याद है कि जब जो कोरोना जो शुरुआत में फैला था तो ऐसा ही था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए वो अलग अलग देशों में चला गया था और फिर इतना बड़ा स्वरूप कोरोना ने ले लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका।